9 से 5 की नौकरी में अमीर कैसे हुआ जाए। मुझे बहुत बार मैं लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ क्यों। वो कहते हैं नौकरी में इतना पैसा नहीं कमा सकते, स्टार्टअप शुरू करेंगे तो अंधाधुंध पैसे कमाएंगे। क्योंकि उन्होंने सुना है कि इसने स्टार्टअप शुरू किया है, इतने कमाए, 100 करोड़, 1000, नौकरी में कमा नहीं सकते। एक वर्ड होता है इंग्लिश में, कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस, यानी जिनका चल जाता है, बच जाता है, उनका देखते हो, जिनका नहीं चलता आप उनको नहीं देखते हो। तो यही चीज़ स्टार्टअप का भी है। ज़्यादा स्टार्टअप्स नहीं चलते हैं। और सच कहा जाए कि अधिकतर यही होता है कि आप नौकरी में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो इसके मुकाबले कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करो, ये रहता है। अब आप पूछेंगे कि नौकरी में कैसे कर सकते हो, अगर मैं सुबह 9 बजे जाके 5 बजे वापस आता हूँ कैसे कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल संभव है। तो वही आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि जो भी आप करें, पहले अपने गोल्स क्लियर रखें। इसका मतलब ये है कि आप क्या चाहते हैं कि बनना अपने करियर में। देखिए, अब वे ज़माना गया। अगर आप सोचेंगे कि आप आप एक नौकरी में गए, आपने वहीं पे काम किया, वहीं रिटायर हुए और आपका हो जाएगा, अब वो ज़माना नहीं रहा। अब आपको अपने करियर के बारे में प्लानिंग करनी पड़ती है। ये कोई आपको बना के नहीं देगा, खुद ही आपको करना पड़ेगा प्लान। आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में प्रोग्रामिंग करके बनाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आप एक मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, कंसल्टेंट में, आप नेट पे आप देखेंगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप भी देखिए जो अच्छा लगता है करिए, लेकिन एक गोल रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना चाहते हैं। आप एमबीए करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, क्या है। ठीक है, कई लोग जॉब के साथ पढ़ते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि जॉब में एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हैं, जैसे यूनिलीवर हो गई या कोई हो गई। फिर समझते हैं कि स्टार्टअप पे कैसे जाना, उसको समझ के जाते हैं। पर ये तब होता है जब आपकी गोल क्लियर हो। सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि आप जो भी करें, जितना आप खर्चा कर रहे हैं उससे थोड़ा कम में आप गुजारिए अपना। मतलब ये होता है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, आपकी नहीं ज़रूरत उनकी। अगर आपको लग रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाएंगे, आपका काम चल जाएगा, तो वो लेके जाइए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसके आपको बाहर खाने खुद से बना सकते हैं, आपको पैसा ज़रूर आप अपनी जितना कमा रहे हैं उससे कम कीजिए। आपका बचता जो, आप उसको आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आपने कहीं पे। ठीक है। कहीं पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो पहले बचाएंगे तभी होगा। इन्वेस्टमेंट की बारी आई। इससे पहले कि आप कहीं इन्वेस्ट करें, उससे आवश्यक है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करें। यानी कि जैसे मैं कह रहा था ना कि आप अगर करियर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक का इसे बहुत चल रहा है, तो आपको यूट्यूब बहुत ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप उनको देखिए। कोई सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, कोई यूडेस्टी पे कर लीजिए, या यूडेमी के ऊपर आते हैं कोर्सेज करके सस्ते में आते हैं, वो कर लीजिए। इससे क्या है, आपका जो कमाने का पोटेंशियल है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। तो आप इसके अंदर खुद के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। फिर आपने खुद में इन्वेस्ट कर लिया, फिर आप ये देखिए कि और कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कई लोग होते हैं कुछ स्टॉक मार्केट में करते हैं, कुछ लोग होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। अब उसके बाद आपका, आपने अगर आपको लगता है कि आप खुद से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं समझ, तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर पकड़ लीजिए। जैसे मैं फिनाडोर के थ्रू कराता होता हूँ, मैं सिंपल उनको चेक देता होता हूँ, आगे उनका काम है। मुझे जैसे पूछेंगे स्टॉक मार्केट नहीं समझ, लेकिन अब उनका काम है, और वो मुझे, जैसे अगर मैं मान लीजिए सेविंग्स में रखूँ या एफडी में कराऊँ, उससे ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं, तो मेरे लिए ये चीज़ अच्छी रह जाती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अब कई लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर आपकी कंपनी आपको ये आज्ञा देती है कि आप मून लाइटिंग भी कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर कीजिए, अवश्य कीजिए। मल्टीपल स्ट्रीम्स अपनी इनकम की बनाइए। ठीक है। आप चाहे कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कई बार अपवर्क पे कोई साइड आपने हसल शुरू कर लिया। ठीक है। तो वो आप ज़रूर उसको कर लीजिए, कि ताकि एक जॉब के सारे ना रहिए। देखिए, आज के ज़माने में आपने खबरें सुन रहे होंगे कि इस बड़ी कंपनी ने निकाल दिया, उसने निकाल दिया। मतलब स्टेबिलिटी पे इतना ना जाइए। आपका अपना भी अगर आपको लगता है कि ये नहीं है, देखिए अपना काम अच्छे से करिए। कंपनी को पैसे दे रही है, 100% जरूर दीजिए। यदि आपका समय बचता है तो ही जाइए। ये ना कहिए कि मैंने आपको कहा था ये साइड हसल करने को, नहीं, पहले अपना उसको करिए। वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद यदि समय बचता है तो मल्टीपल स्ट्रीम का सोचिए, फ्रीलांसिंग करने का या कुछ और तरीके से करने का। अब अगली बात ये आती है कि आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए। मतलब ये होता है कि कभी भी आप अपनी इंडस्ट्री में और लोगों से अपना रिलेशनशिप बनाइए, उनके साथ जुड़ के रहिए। क्योंकि आपको मैं एक बात बताता हूँ, ऐसा कहते हैं कि जो आपका फर्स्ट डिग्री कॉन्टैक्ट होता है वो आपको दूसरे कोई अच्छी जॉब नहीं दिलाएगा, कंपेयर टू सेकंड डिग्री कॉन्टैक्ट दिलाता है। वो नेटवर्क में होता है। आप लोगों से पूछ के देखिए। देखिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं आपका उत्तर ना रहेगा।
ये अंकुर वारिको ने कई बार वीडियोस में कहा है और यही चीज़ है। इसलिए हमेशा नेटवर्क बना के रखिए, लोगों से जुड़ के रखिए। ये नहीं कि जब आवश्यकता है तभी उनसे करिए, उनको जेन्युइनली उनके लिए कुछ कीजिए और नेटवर्क अपना अच्छे से बनाइए। बाकी अगर यह जहाँ तक हो सके अपने जो फाइनेंसेस को भी ऑटोमेट करिए, यानी अगर आपका महीने का आपको अपना किराया देना है, कुछ देना है, तो हो सके तो आप उसको कर लीजिए कि यहाँ पे आपको उनको इतने महीने वो ऑटोमेटिकली अगर डिडक्ट हो जाए वहाँ पर, या फिर जैसे लोग सिप में करते होते हैं कि हर महीने इतना जा रहा है, ठीक है। और चूंकि इस पे क्या आपकी एक टेंशन आपकी कम रहे, आपको पता है कि यहाँ जाना है, आपका आपका वो सिरदर्दी है कि कम रहे, ठीक है। काम पे फोकस कर रहे हैं, आपका फोकस रहेगा। रही बात फोकस की, तो फोकस भी अपने काम पे अच्छे से कीजिए। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग की डिस्ट्रैक्शन बहुत रहती है। अगर आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो अपनी चाहे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया जैसे मैंने तो सोशल मीडिया ऐप्स ही अपनी उड़ाई हुई है फ़ोन पे कितनी सारी, तो वो कीजिए। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, पेशेंट जरूर होइए। देखिए आप सोचेंगे रातों रात आप ये जॉब में अमीर होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो 9 to 5 जॉब भी करते रहे, उन्होंने कोई गलत तरीके से पैसे नहीं कमाया और बहुत अच्छा उनका करके गए। कैसे? क्योंकि वो अपना सेविंग करते रहे, कर नहीं, उनको पता था कि सेविंग करके उसको उन्होंने इन्वेस्टमेंट सही जगह पे लगाई और इतना इनका रहा, कहते हैं कि उनको रिटायरमेंट के बाद अच्छा निकल गया, चाहे मेडिकल खर्चे थे कुछ थे। और रही बात अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना भी चाहते हैं, तो मैं यही आपको कहूँगा कि अगर आपके उसको स्किल्स है, नॉलेज है, तो आप अपनी नौकरी में रहते कुछ साइड में कुछ शुरू कीजिए। लेकिन याद रखिए, जो मैंने पहले भी कहा था, आपका जो वर्क है, जॉब है, उसको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। फिर साइड में आपको टाइम बच रहा है वीकेंड पे, लेट नाइट, तो करिए, ठीक है। ऐसे कई बिजनेस देखे हैं मैंने जिन्होंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, अपना साइड में किया और जब चल गया तब उन्होंने किया। ये तरीका फिर भी अच्छा है। लेकिन आप ये काम मत करिए ये सोच के कि आप जॉब में खुश नहीं है, बिजनेस करेंगे खुश हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप इसलिए आपको ये कीजिए, जो जो मैंने बातें की इनको फॉलो कीजिए। इनको करने से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अमीर होने के। मेहनत कीजिए, डेडिकेशन रही है, आपको अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी और आप वो ज़िंदगी जी पाएंगे जब जीना चाहते हैं। यदि आपके और भी कोई प्रश्न है तो मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट्स के अंदर, मैं आपका जवाब दूंगा। ईश्वर करे आपका करियर अच्छा बने, आपके साथ बहुत अच्छा हो। मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों को।